सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल हमने गंगा की 7 धाराओं के बारे में पढ़ा था। 3 धाराएं पूर्व की ओर चली गई, 3 पश्चिम की ओर चली गई और 7वीं भगीरथ के दिव्य रथ के पीछे पीछे उसका अनुसरण करती हुई चल रही थी। तो इस प्रकार से गंगा का अवतरण कैसे हुआ? गगनात् छंकर शिरः तत धरणिम आगता। गगन से, आकाश से भगवान शंकर के सिर पर अवतरित हुई और वहाँ से फिर धरणी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर आ गई। तो ये पावनी गंगा, आह्लादिनी गंगा, नलिनी गंगा, ये हम अपने पिंड में देखेंगे, अध्यात्म देखेंगे तो विशुद्ध बुद्धि का नाम है। ये गंगा जैसे निर्मल कर देने वाली जो बुद्धि है, तो वो पहले हमारे मन में, हमारे हृदय में, प्राण में अवतरित होती है और उसके बाद पूरे शरीर में और फिर एक शरीर से पूरी पृथ्वी के ऊपर एक दूसरे को संक्रमित कर देती है। अच्छाई भी बुराई भी, दोनों ही। जो व्यक्ति अच्छा है और उसके उस रेंज में जो जो भी आएगा, उसके आसपास, उसकी ऑरा में जो जो भी उपस्थित होगा, वो सब सब उससे प्रभावित भी जरूर होता है। अच्छाई से भी होता है, बुराई से भी होता है। तो इसके आगे आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर आगे चलेंगे। कोई प्रश्न है आपका? बोलिए। चल रहा है। ओम प्रणाम। जो भागीरथ जी के साथ गंगा गई थी पीछे पीछे, उनका नाम क्या था? गंगा ही था। जैसे सबका नाम लिखा हुआ है तो 7वें का नाम नहीं लिखा। 7वीं गंगा ही है, दिया था यहाँ। 15 नंबर की पहली पंक्ति देखो, प्रायादग्रे महातेजा गंगा तमच अनुव्रजत, दिया तो नाम उसका। ठीक। ओम। ओम। मैं आज सुबह प्रातःकाल उठी और फिर थोड़ा ध्यान देके कोशिश किया कि मैं जानूं कि मेरे को प्रभु ने क्या दिया। सबसे पहले तो उसने मुझे उठाया है, फिर उठकर मैं बैठी। फिर जो प्रभु का ध्यान करती हूँ उसमें 4 क्रियाएं हैं। जैसे जीभ से हम ये मुंह, कान, नाक और श्वास मैं जो करती हूँ,
उन चारों से हम प्रभु का भी करते हैं और संसारिक चीज़ें भी उन चारों से हमें बहुत तरह तरह के खाने की दी हैं, पर वे बिल्कुल पवित्र हैं चारों हैं। वो बाहर एक बार आ गई तो उसका बहुत अच्छा अनुभव होता है, जो आप कहते हैं कि हम बता नहीं सकते, वो है। और जो सबसे ज़्यादा, और जो हम इन चारों से ग्रहण करते हैं उसमें कुछ गंदी चीज़ें भी हैं, वो हमको संसार में मैं देखती आ रही थी कि झाड़ झंकार क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसके लिए हमें बुद्धि दी है और उसका हमें किस तरह उन चारों के लिए बाहर का भी उपयोग दिया। जैसे खाने में भी बहुत बहुत स्वाद है, पर वो एक अलग स्वाद है जो हम खिचड़ी मुद्रा से लगाते हैं, कर्ण से सुनते हैं, जो बहरा सुन सकता है। केसरी मुद्रा होती है वो माता। है। फिर जैसे जैसे मैं काम करती गई, पानी दिया हमारे को जो ज़रूरत है उससे पहले। और एक मेरा थोड़ा सा अलग अनुभव कह लीजिए, गलत हो सकता है, कि माँ मैंने मेरे को महसूस किया मैंने नहीं बच्चे पाले, ममता बना दी सबसे पहले बच्चे देने से पहले। उस ममता नहीं बच्चे पाले, और वो ममता को मैं ईश्वर समझती हूँ। ठीक माता। ओम दीदी बोल रहे थे कि भगवान ईश्वर तो हम लोग को बहुत कुछ दिया है, जैसे शरीर दिया है, पूरा शरीर में हम लोग को जो 5 इंद्रियां है वो भी दिया है। उसके बाद माता कौन पिता सी 5? ज्ञानेंद्रिय की कर्मेंद्रिय? 10 हैं, 5-5 करके। जो भी हमारा मतलब आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, तो ये उसमें हम ज्ञानेंद्रियां हैं। जी पहले तो ये भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या क्या दिया है। तो आंख नाक कान आदि तो ज्ञानेंद्रियां हैं, जी। और हाथ पैर आदि हाथ पैर भी दिया है, मतलब हमारा शरीर पूरा दिया है जो भी भगवान दिया हुआ है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। जी। मालूम है? बताओ कौन कौन सी? कर्म इंद्रिय जैसे हो गया कि हम लोग काम करते हैं, जिसमें हाथ हो गया, पैर हो गया। हाथ पैर पायुपस्थ जी वाक। ये इनसे कर्म करते हैं ना। जी और ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? जिनसे हमें ज्ञान होता ज्ञान है। होता है, तो कौन सी हैं वो? जैसे आँख कान। जैसे क्यों बोलते हो? बस 5 ही हैं। जी आंख से क्या होता है? देखते हैं, रूप का ज्ञान। रूप का ज्ञान होता है। और नाक जैसे हम लोग को सूंघते हैं तो हम लोग को जो भी अच्छा चीज़ सूंघने को मिलता है, गंध का उसी से- ज्ञान। जी गंध के लिए गंध का ज्ञान होता है उससे। ज्ञान, जी। गंध अच्छी है या बुरी है, इसलिए ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। 2 और बोलो। एक कान हो गया, कान से किसका ज्ञान होता है? हम सुनने के लिए कुछ तरह का भजन शब्द का ज्ञान शब्द होता का है। ज्ञान। हाँ सुनने का नहीं, शब्द का शब्द का ज्ञान ज्ञान। होता है। शब्द अच्छा बोला जा रहा है कि बुरा बोला जा रहा है, इसलिए ज्ञानेंद्रिय कहते हैं उसको। उसके बाद बोलने के लिए क्या? मतलब जैसे किस तरह कुछ बोलने के ज्ञान, शब्द मतलब ये करने के लिए। नहीं, बोलना तो कर्म है। जी जी ज्ञान किसका होता है? रसना मुंह बोलने। रसनेन्द्रिय। हाँ उससे खट्टा मीठा तीखा उसका ज्ञान होता है। जी एक को वाक इंद्रिय कहते हैं, वो कर्म इंद्रिय है। रसन इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय है। एक ही जीवा 2 काम करती है। हाँ, ये मतलब ईश्वर दिया है। और माता एक पिता तो और बता, 4 ही हुई। और त्वचा छूने के लिए, जैसे त्वचा से किसका ज्ञान होता है? स्पर्श करने के लिए। स्पर्श का ज्ञान होता है। मुलायम है, कठोर है, गर्म है, ठंडा है। 5 ज्ञान इंद्रियां दी, 5 कर्म इंद्रियां दी। और जैसे किसी तरह का मतलब जैसे गुरु का मतलब सानिध्य मिला है, माता पिता का मिला है। उसके बाद हर तरह का मतलब खाने पीने के, जैसे हवा हो गया, सांस लेने के लिए ऊर्जा मिला है। उस तरह का मतलब बहुत सारा है जो कि मतलब ईश्वर के द्वारा। 4-5 में कह के बहुत सारे पे आ जाते हैं। वो भी कल अनंत कह रहा था, तुम्हारे को लिस्ट बनाने में क्या दिक्कत आ रही है? जैसे 10 चीजों की बनाई, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ऐसे मन को भी डाल देते, जी मन। बुद्धि को भी डाल देते, प्राणों को भी डाल देते, माता पिता डाल दिए, गुरुजन डाल दिए, घर परिवार भी डाल देते, जमीन भी डाल देते, आकाश भी डाल देते। तो क्या दिक्कत है? बोलते जाओ ना। जी वो जो है उसको तो बोलते जाओ। पेड़ पौधा जो भी मतलब खाने के लिए फल है, जो भी मतलब पूरा ईश्वर ही का देन है, यही मतलब समझते हैं हम इसे। और गुरुकुल, गुरुकुल किसकी देन है? ईश्वर का ही है। और स्वामी जी का स्वामी जी का है, स्वामी जी का कोई ही रोल है। नहीं। तो इसमें भी मतलब ईश्वर का भी ये है। गुरु का कोई रोल नहीं है। मैं वही बोला, गुरु पहले हम लोग को दिए हैं, गुरु दिए हैं, माता पिता दिए हैं,
तो गुरु के साथ मतलब गुरुकुल भी के साथ है। गुरु के साथ जो जो है वो सब आ गया। ठीक बात है। गुरु की संपत्ति, शिष्य की संपत्ति। ठीक, चलें आगे। चलिए, तो प्रायाद अग्रे महातेजा गंगा तम चापनो च अपि अनुव्रजत गगनात् शंकर शिरः ततो धरणीम आगता असर्पत जलम तत्र तीव्र शब्द पुरस्कृतं मत्स्य कच्छप संघश्च सिंशुमारगणैस्तथा पतद्भिपतितश्चैव व्यरोचत वसुंधरा ततो देवर्षि गंधर्वा यक्ष सिद्धगणास्तथा। और उसके साथ साथ ही क्या आया? असर्पत जलम तत्र। तो वो जैसे जैसे पीछे जा रहे थे जल राज ऋषि भगीरथ के, तत्र जलम असर्पत, जल राशि जो है वो सृप्लृगतौ, असर्पत सृप धातु से बना है, वो फैल रहा था, गति कर रहा था। तीव्र शब्द पुरस्कृतम, और जब वो सर्पण कर रहा था, जल आगे बह रहा था, तो उससे तीव्र शब्द हो रहा था, तीव्र ध्वनि हो रही थी जल की। तो पानी में भी शब्द है। और उस जल के साथ साथ ही मत्स्य कच्छप संघैश्च, बहुत सारी तरह तरह की मछलियां, कच्छप कछुआ, संघैश्च उनके समूह, मछली समूह, कच्छप समूह, संघ मतलब होता है गण, समूह। सिंशुमार गणैस तथा, और ये भी पानी का ही एक प्राणी है, सिंसुमार, सूस इन्होंने कहा है। तो इनके भी गण, गण मतलब समूह, समूह के समूह गंगा के साथ प्रवाहित हो रहे थे। ये प्राणी भी, गंगा आई तो गंगा में रहने वाले प्राणी भी आ गए। पतत भी पतितैश्चैव व्यरोचत वसुंधरा, तो इन पतत भी, ये प्राणी भी साथ साथ ही गिरे गंगा के साथ साथ ही। जैसे गंगा पृथ्वी पे आई तो गंगा में रहने वाले प्राणी भी साथ साथ ही आए। तो उन गिरने वाले प्राणियों से पतितश्चैव वसुंधरा व्यरोचत, तो इनसे भी, जल जंतुओं से भी वो व्यरोचत, रोचरी दीप्तौ, सुशोभित हो रही थी। गंगा और गंगा के प्राणी, उसके साथ रहने वाले प्राणी, उन सब के भी पृथ्वी पर आने से पृथ्वी मानो व्यरोचत, चमक रही थी, सुशोभित हो रही थी। तो एक बुद्धि, दिव्य दृष्टि, दिव्य भाव, दिव्य विचार, दिव्य कर्म, और उस दिव्यता के साथ साथ फिर एक शोभा भी अपने आप ही आ जाती है, क्योंकि उसके हर कर्म में क्या आएगी? दिव्यता आएगी। जब इस तरह की बुद्धि, पावन तरंगित गंगा जैसी पवित्र बुद्धि जिस योगी को मिलती है, तो उसके साथ साथ, उस पवित्र बुद्धि के साथ और भी बहुत सारे सद्गुणों के समूह आ जाते हैं उस व्यक्ति में। फिर एक शुचिता के साथ, शुचिता का फल क्या क्या बताया योग दर्शन में? पवित्रता का फल सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। तो इतने सारे ये शुचिता के फल हैं। और शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग, अपना जो शरीर है उसके प्रति भी सच्चाई का पता लग जाता है, तो आकर्षण खत्म हो जाता है वहां पर, ये मतलब है। स्वांग जुगुप्सा का मतलब है अपने अंगों में आकर्षण नहीं रहता है। और परई, दूसरों में, जब अपना जैसा शरीर है मल मूत्र मांस रुधिर आदि से भरा हुआ, ऐसे ही दूसरों का भी है, तो दूसरे शरीरों में भी फिर आकर्षण नहीं रहता है। ये शौच का फल है, शुचिता का फल है ये। और उससे अगला क्या है? अभी तो बताया, सत्व शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि हो जाती है उससे, सत्व शुद्धि। सौमनस्य, व्यक्ति प्रसन्न भी रहने लगता है। जैसे जैसे वो योग में आगे बढ़ता है, दिव्यता का अवतरण होता है, तो फिर उसको दूसरे वस्तुओं की और व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती। उससे पहले तो व्यक्ति दुखी क्यों होता है?
उसको लगता है कि जिन व्यक्तियों की मुझे आवश्यकता है वो मेरे पास नहीं आते हैं, जिन वस्तुओं की मुझे आवश्यकता है वो वस्तुएं मुझे नहीं मिलती हैं, तो इसलिए दुखी हो जाता है। और जब उसको अपने ही अस्तित्व में दिव्यता दिखाई देने लगती है तो फिर क्या हो जाता है, सौमनस्य। कुछ मिले ना मिले वो व्यक्ति हमेशा खुश ही रहता है, क्योंकि वो आत्म भाव में रहता है, फिर शरीर भाव में नहीं रहता, संसार भाव में नहीं रहता। फिर तो ये फ्री में आ गया, उसके साथ आ गया ये गुण सौमनस्य, एकाग्र। एकाग्र हो जाता है, नहीं तो व्यक्ति का चित्त हमेशा चंचल रहता है। और जब बुद्धि की निर्मलता होती है, रितम भरा प्रज्ञा का अवतरण होता है, तो व्यक्ति का चित्त कैसा हो जाता है, एकाग्र। जिस भी काम को करेगा पूरा उसमें तल्लीन होकर के, पूरी उसमें प्रसन्नता को खोज करके, तो ये भी उसके साथ ही आ जाता है, एकाग्र। इंद्रिय जय, अपनी इंद्रियों के ऊपर उसकी पकड़ होती है। और नहीं तो व्यक्ति इंद्रियों से ही हारा रहता है, संसार से नहीं हारता है। जो व्यक्ति ये कहता है कि जी मैं तो संसार में हार गया, ये संसार ने तो मेरे को पराजित कर दिया, तो वास्तव में संसार ने पराजित नहीं किया। व्यक्ति किससे हार गया, अपने मन से हार गया, क्योंकि कामनाएं बहुत थी वो पूरी हुई नहीं, तो व्यक्ति कहता है मैं तो हार गया, मैं तो टूट गया। तो व्यक्ति अपनी इंद्रियों से हारता है, दूसरे से नहीं हारता। दूसरा हमें कोई पराजित कर नहीं सकता यदि हम अपने मन से पराजित ना हो। तो कोई कितना भी हमारे साथ अत्याचार कर सकता है, कोई कितना भी हमें शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कष्ट दे सकता है, लेकिन हमने वो लेने के लिए तैयारी नहीं की, हम तैयारी नहीं है वो लेने के लिए, तो फिर वो हमें जबरदस्ती नहीं दे सकता है। यदि हमारे मन के ऊपर अधिकार है, वशित्व है, तो फिर हमें दे नहीं सकता है दूसरा व्यक्ति। दूसरा देना चाहते हैं, हम तुरंत उसको कैच करते हैं, उछल करके कैच करते हैं कि कहीं नीचे ना गिर जाए, आपने मेरे लिए दिया था तो मैं इसको संजो के रखता हूँ। और ख़ास करके बुरी चीज़ों को, अच्छी वाली को शायद ना भी कैच करें, हम बुरी वाली को बहुत लपक के कैच करते हैं। अगर किसी ने थोड़ा सा इतना सा इशारा किया था कोई दुर्गुण बताने का, तो उसको इतना हम बढ़ा लेते हैं, उसने मुझे ऐसे कहा था, तो कैच कर लिया आपने, उसके मन में था या आसपास था, वो सारा भी ले लिया। तो ये इंद्रिय जय, ये बहुत बड़ी सिद्धि है, अपनी इंद्रियों के ऊपर अपना वशित्व, अपने हाथ पैरों पर, अपनी वाणी के ऊपर, अपनी दृष्टि के ऊपर, अपने कानों के ऊपर, अपनी जिह्वा के ऊपर, इन्हीं से तो मार खाता है व्यक्ति। वाणी के ऊपर वश नहीं है तो फिर कुछ भी बोला जाता है और फिर झगड़े खड़े हो जाते हैं। कोई किसी को गाली निकाल देता है, कोई किसी को कठोर बोल देता है, कोई किसी की निंदा कर देता है, कोई किसी को अब्यूज कर देता, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, क्योंकि उसका वाणी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, हाथों पे कंट्रोल नहीं है। इसलिए थोड़ा प्रतिकूल परिस्थिति होती व्यक्ति हाथ उठा लेता है या हाथ में कोई हथियार उठा लेता है और फिर जिंदगी भर जेल की सजा भुगतता है। पैरों पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए मन में कोई विचार आया और पैर उधर ही चल पड़े। अब ये नहीं पता कि वहां जाने का फल क्या मिलेगा। तो हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, आंखों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। इसलिए रात को जब सब सो जाते हैं तो व्यक्ति वो उसमें मोबाइल में मूवी देखता है, तो फिर पकड़ा जाता है और उसको या तो बाहर निकाल दिया जाता है या तो कुछ दंड दिया जाता है। तो ये क्या था, आंखों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। ऐसे गाने सुनता है व्यक्ति जो अलाउ नहीं है और फिर वो पकड़ा जाता है और फिर उसको दंड मिलता है। तो कान पे कंट्रोल नहीं था। तो सुचिता के साथ साथ ये चीजें अपने आप आ जाती हैं, प्रतिफल है ये। एकाग्र, सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। और आत्मा के दर्शन के लिए जो जो योग्यताएं होनी चाहिए वो सब भी आ जाती हैं। आत्मदर्शन हो कैसे हमें, आत्मा तो है, हम सब आत्मा ही हैं, इस शरीर के अंदर एक आत्मा तो है,
लेकिन उसका दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर उसका दर्शन करने की योग्यता नहीं है। और वो योग्यता आ जाती है शुचिता का पालन करने से। मन पवित्र रहे, तन पवित्र रहे, हृदय पवित्र रहे, विचार पवित्र रहे, कर्म पवित्र रहे, दृष्टि पवित्र रहे, शब्द जो कानों से सुने जाते हैं वो भी पवित्र रहें, वाणी भी पवित्र रहे, सब जगह पवित्रता ही पवित्रता। तो फिर क्या हो जाता है? आत्मदर्शन की योग्यता आ जाती है। तो ये इतनी सारी चीजें एक शुचिता के साथ आ जाती हैं, पवित्रता के साथ आ जाती हैं। तो गंगा आई तो गंगा के साथ साथ गंगा में रहने वाले अनेक प्राणी भी उसके साथ ही आ गई। तो जैसे शुचिता से उसके साथ आने वाले जो गुण हैं उनसे व्यक्ति की शोभा और ज्यादा बढ़ जाती है। अब मानो किसी ने यज्ञ करने का व्रत लिया, तो एक तो उस व्रत की शोभा और फिर उस व्रत से जो जो अच्छी चीजें साथ में आ जाती हैं, तो उससे वो व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति और ज्यादा सुशोभित हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे ही कहा कि गंगा के साथ साथ जो मत्स्य, कच्छप, सिंशुमार आदि के समूह जो धरती के ऊपर आकर गिरे, उनसे वसुंधरा व्यरोचत और भी ज्यादा सुशोभित हो गई। ततो देवऋषि गंधर्वा यक्ष सिद्धगणांस तथा, और उसके साथ साथ ही कौन कौन आ गए? देवता, ऋषि, यक्ष, सिद्धगण, ये सब, इन सब ने क्या किया? तो ततो देवऋषि गंधर्वा यक्ष सिद्धगणांस तथा व्यलोकयन्त ते तत्र गगनात् गताम गाम तदा विमानैः नगर आकारैः हयै गजवरैस्तदा तदा तब नगर आकारैः विमानैः, नगर के समान आकार है जिनका ऐसे विमान अर्थात बड़े बड़े विमानों में बैठ करके देवता लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं गंगा को पृथ्वी के ऊपर जब वो चल रही है भगीरथ के पीछे पीछे। तो नगर आकारई विमानई हयई गजवरई, किसी के विमान कैसे हैं? पूरे नगर के आकार के समान बड़े हैं। किसी का विमान कैसा है? हयई, घोड़े जैसा है। किसी का विमान गजवरई, श्रेष्ठ हाथी के समान है। ऐसे अपने अपने विमानों के ऊपर आरूढ़ होकर के बैठ करके तदा तब देव ऋषि गंधर्वा यक्ष सिद्धगणाः तथा देव ऋषि गंधर्व यक्ष और सिद्धगण जो आकाश में रहते हैं वो सब अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर के, अपने अपने सिंहासन पर सवारी पर आरूढ़ होकर के तत्र गगनात् गताम गाम व्यलोकयन्त, गगन से गई हुई उस गंगा को पृथ्वी पर जाते हुए व्यलोकयन्त, देख रहे हैं। जब कोई सुंदर चीज पृथ्वी के ऊपर अवतरित होती है तो पृथ्वी वाले लोग तो उसको देखते ही देखते हैं, और उसके साथ साथ देव ऋषि गंधर्व यक्ष सिद्धगण वो सब भी उसको देखते हैं। जब भी कहीं दिव्यता अभिव्यक्त होती है तो सब उसको देख करके प्रसन्न होते हैं। तो एक प्रकार से दिव्यता को प्राप्त करके हम किस किस को खुश कर देते हैं? देवों को, ऋषियों को, गंधर्वों को, यक्षों को, सिद्धों को, माता पिता को, गुरुजनों को। जैसे कोई भारत से ओलंपिक गेम में कोई गोल्ड मेडल लेकर के आता है तो वो व्यक्ति किस किस को खुश करता है? अपने माता पिता को, अपने देश के जो पीएम सीएम आदि बड़े पदाधिकारी हैं उनको, अपने संबंधियों को, और फिर जिनके साथ उसका कोई संबंध नहीं है, हमारे जैसे लोग, वो लोग भी उसको देख करके खुश होते हैं। तो एक तरह से वो पूरे देश को खुश करता है। अपनी मेहनत से जो दिव्यता उसने अपने आचरण में लाई, उस दिव्यता से वो पूरे देश को खुश कर देता है। तो ऐसे ही गगन से उतर करके गंगा जब पृथ्वी के ऊपर आगे बढ़ रही थी तो सब अपने अपने विमानों में बैठ करके देवता लोग, ऋषि लोग और यक्ष सिद्धगण सब अपने अपने विमानों में बैठ करके गगन से उसको देख रहे थे, निहार रहे थे। और
आनंद ले रहे थे। पारिप्लवगताश्चापि देवतास्तत्र विस्थिताः तदद्भुतम् इमं लोके गङ्गावतरमुत्तमम् दिदृक्षवो देवगणाः समीयोरमितोजसः सम्पद्भिसुरगणैस्तेषां चाभारण ओजसा शतादित्यमिवाभाति गगनं गततो यदं शिंशुमारोगणैर्मीनैरपि च चञ्चलैः विद्युद्भिरिव विक्षिप्तैराकाशम् अभवत् तदा पाण्डुरैः सलिलोत्पीडैः कीर्यमाणैः सहस्रधा शारदाभ्रैवाकीर्णं गगनं हंससम्प्लवैः क्वचिद्द्रुततरं याति कुटिलं क्वचिदायतं विनतं क्वचिदद्भुतं क्वचिद्याति शनैः शनैः चलिलं क्वचिदभ्याहतं पुनः। पारिप्लवगताश्चापि देवता तत्र विस्थिता। पारिप्लवगता आश्चर्य को प्राप्त हुए, पारिप्लव मतलब आश्चर्य और गता मतलब प्राप्त हुए। पारिप्लवगताश्चापि आश्चर्य को प्राप्त हुए हुए देवता तत्र विस्थिताः। विस्थिताः थ को ठ हो गया, स्टू। पारिप्लवगताश्च, उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा था, अरे ये अभी तो गंगा हमारे पास थी, हम सब के बीच थी, स्वर्ग में रहती थी, गगन पे रहती थी, अभी तो देखो ये पृथ्वी पे कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे पृथ्वी के लोगों का कल्याण करने के लिए ये अवतरित हो गई है। तो पारिप्लवगताश्चापि आश्चर्यचकित होकर के भी देवतागण तत्र विस्थिता, विशेष रूप से स्थित थे, ठहरे हुए थे, माने विशेष रूप से खड़े होकर उसको देख रहे थे। विष्ठिताः विशेषेण स्थिताः। तद अद्भुतम इमं लोके, तो कह रहे थे इमं लोके, इस पृथ्वी लोक में, गंगा अवतरम उत्तमम तद अद्भुतम, ये जो उत्तम गंगा का अवतरण हुआ है ये बड़ा अद्भुत है। वो ऊपर विशेष रूप से खड़े होकर के देख रहे थे और बड़ा उनको आश्चर्य भी हो रहा था और उनके मुख से यही शब्द निकल रहे थे, गंगा उत्तमम अवतरम, गंगा का ये उत्तम अवतरण इस पृथ्वी लोक के ऊपर, तद अद्भुतम, बड़ा अद्भुत है। दिदृक्षवः देवगणाः समीयु अमित औजसः, अमित औजस देवगणाः, अमित ओज तेज वाले, जिनके अंदर ओज तेज कैसा है जिसको मापा ना जा सके, अनंत ओज वाले, अनंत तेज वाले। अमित औजस देवगणा, देवों का विशेषण है ये। तो देवताओं के पास कितना ओज होता है? अमित, अनंत। उनका तेज कितना होता है देवों का? अनंत। तो अमित औजसः देवगणाः दिदृक्षवः समीयुः, दिदृक्षवः देखने के जो इच्छुक थे, यद्यपि उनके पास अपना भी अमित तेज है, अमित ओज है, लेकिन तो भी दिदृक्षवः देखने की इच्छा वाले, तो भी गंगा को देखना चाहते थे पृथ्वी के ऊपर कि कैसे वो महात्मा भगीरथ का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रही है। तो ऐसे उसको देखने के लिए समीयुः, वो सब इकट्ठे हो रखे थे, उनका झुंड का झुंड खड़ा था कि इसकी गति को देखते हैं कि कैसे ये गगन से शिव की जटाओं में उतरी और कैसे फिर जटाओं से अब इस पृथ्वी के ऊपर आगे बढ़ रही है। तो वो उसको देख रही थी देवता लोग।